हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता। आज के टॉपिक में जानेंगे, सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं या चेंज कैसे किया जाता है। आपको पहचान भी कराऊंगी एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को और साथ में हिंदी के वाक्य। और हिंदी के एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हिंदी के वाक्य किस तरह के होते हैं, और इसके बाद हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाली हूँ और आपको पहचान कराने वाली हूँ। और इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए, समझिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रही हूँ ताकि आप भी इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट हो जाएं और भविष्य में बिल्कुल सफल होते रहें। भविष्य में कोई भी मुश्किल ना हो, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। मैं भी टीचर हूँ इसलिए मुझे पता है, और मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझने में आसान हो जाए। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की पहचान कराती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज या फिर वर, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। यहाँ वॉज का मतलब था, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। वर का मतलब होता है थे, जो आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे भी पहचान लीजिए स्ट्रक्चर को। एक्टिव वॉइस में वाक्य के सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सबसे पहले यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद वॉज बीइंग यानी दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका ध्यान रखिए। वॉज का मतलब होता है था, हो रहा था, एंड वर्ब बीइंग का मतलब होता है हो रहे थे। इस तरह से आपको सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्ट का भी पता चल जाता है। और वॉज वर ये पास्ट की पहचान होती है, और बीइंग कंटिन्यूअस की पहचान होती है। इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग एंड वर बीइंग यूज़ किया जाता है। अब कहाँ यूज़ होता है पैसिव वॉइस में? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, और जस्ट उसके पहले बीइंग यूज़ करना है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और बाद में बाय सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। अब यहाँ हिंदी के वाक्य से हम पहचानते हैं, समझते हैं। पहला हिंदी का वाक्य है, दादी एक कहानी बता रही थी। दादी के लिए हम ग्रैंड मदर यूज़ करेंगे। ग्रैंड मदर को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ग्रैंड मदर सिंगुलर है, इसलिए वॉज बता रही थी, इसका होगा टेलिंग अ स्टोरी। अब एक्टिव वॉइस के सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आते हैं। अब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, और स्टोरी। यहाँ भी ऑब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करेंगे, और कंटिन्यूअस के लिए बीइंग यूज़ करेंगे। बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। एक कहानी को बताया जा रहा था, और स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड, और हिंदी में इसी का वाक्य लिखा गया है। और यहाँ मैंने दादी के द्वारा नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, इसलिए आपको दोनों तरीके से समझ लेना बहुत अच्छा होगा। दूसरा है, नौकर कमरा की सफाई कर रहा था। द सर्वेंट, सर्वेंट भी सिंगुलर है, इसलिए वॉज सफाई कर रहा था का स्वीपिंग। क्या सफाई कर रहा था? कमरा की। स्वीपिंग द रूम। अब पैसिव वॉइस में रूम वॉज बीइंग
बीइंग लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यह कंटिन्यूअस की पहचान होती है। रूम वॉज बीइंग स्वेप्ट बाय द सर्वेंट। कमरा की सफाई नौकर के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है वह आमों को तोड़ रहा था। ही वॉज प्लकिंग, तोड़ रहा था, प्लकिंग द मैंगोज। मैंगोज प्लूरल है, बहुत सारे आमों को, तो यहाँ पैसिव वॉइस में मैंगोज वर्ड यूज़ किया जाएगा क्योंकि मैंगोज प्लूरल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए वर्ड बीइंग भी लगेगा। प्लक्ड थर्ड फॉर्म बाय। अब यहाँ देखिए, यहाँ वह का पैसिव वॉइस में हिम, बाय हिम। नेक्स्ट है वे खबरों को 8 बजे बता रहे थे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दे वर टेलिंग द न्यूज़ एट 8 o'clock, या फिर रात को या दिन को तो PM AM यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पैसिव वॉइस में चेंज करते समय खबरों को 8 बजे बताया जा रहा था। न्यूज़ प्लूरल है इसलिए वर बीइंग टोल्ड एट 8 PM। तो इस तरह से आपने समझ लिया एक्टिव वॉइस के। यहाँ क्रिया को देखिए, सब्जेक्ट दादी, नौकर वह वे है और क्रिया बता रही थी, सफाई कर रहा था, तोड़ रहा था, बता रहे थे। अब यहाँ बता रही थी का पैसिव वॉइस में बताया जा रहा था, सफाई कर रहा था का सफाई किया जा रहा था, देन तोड़ा जा रहा था, तोड़ रहा था का तोड़ा जा रहा था, बता रहे थे का बताया जा रहा था। अब यहाँ एक्टिव में सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट, जैसे अ स्टोरी, रूम, मैंगोज, न्यूज़। इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया, वो भी बहुत आसान तरीके से। इसलिए लाइक करना तो बिल्कुल बनता है। थैंक यू।